बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। किंगडम एनिमेलिया का आज लेक्चर 6 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और हम आज बेसिकली क्या करेंगे, हम फाइलम पोरिफेरा से हम स्टार्ट करेंगे। जितने टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब वही टर्मिनोलॉजीज हम फाइलम पोरिफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक हम उनमें यूज करेंगे। और साथ साथ याद रखिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 वीडियोस दूंगा किंगडम एनिमेलिया के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एमडीकेट या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो वो बिल्कुल स्किप ना करें, उन्हें लाजमी करें। और साथ साथ में ये 10 पॉइंट्स, ये 10 जो हेडिंग्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, इन्हें फाइलम कॉर्डेटा तक आप लोग याद रखें, क्योंकि हम फाइलम पोरिफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक ये सारे 10 हेडिंग यूज करेंगे कि फलाने फाइलम का मीनिंग क्या है, इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, फर्टिलाइजेशन उसमें कौन सी होती है और रिप्रोडक्शन उसमें कौन सी होती है, उनके बॉडी वॉल, उनके बॉडी लेयर्स कैसे होते हैं। सो ये पॉइंट्स आप लोग अपने साथ नोट करें, हर फाइलम में हम ये पॉइंट यूज करेंगे। पहले आज पार्ट ए हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर पार्ट पूरा फाइलम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पार्ट ए में हम आज हैबिटाट तक जाएंगे। ये जो पहले 5 पॉइंट से आज हम ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 5 हम कल आप लोग को प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ में फिर कल हम इंशाल्लाह फाइलम पोरिफेरा का अगर कोई डायग्राम हमें मिलता है, डायग्राम के जरिए मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि उससे भी मैं आप लोग को समझाऊं और आप लोग के लिए इजी करूं। तो चलते हैं पहले मीनिंग की तरफ कि फाइलम पोरिफेरा का मतलब क्या होता है। याद रखिए कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, 2 लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है पोरिफेरा। The one is porous and the second one is fera. Porous का मतलब होता है पोर, या हमारे पास होते हैं टीनी होल्स या स्मॉल ओपनिंग, ये मतलब हो गया पोरस का। और फेरा का मतलब होता है ट्यूबेर, यानी फाइलम पोरिफेरा के ऐसे स्पीशीज होंगे जिनके बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे, ठीक है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज स्पंजेस। फाइलम पोरिफेरा की स्पीशीज को हम स्पंजेस का नाम भी देते हैं। नंबर 2 हम आते हैं कौन से, डिस्कवरी की तरफ। फाइलम पोरिफेरा वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट इन 1836। जिस इंसान ने फाइलम पोरिफेरा को इंट्रोड्यूस या डिस्कवर किया उसका नाम रॉबर्ट ग्रांट था, और कब किया, 1836। दीज आर सेसाइल एनिमल्स। रॉबर्ट ग्रांट ने ये कंक्लूड किया कि फाइलम पोरिफेरा के जितने स्पीशीज हैं वो क्या है, वो सेसाइल है। सेसाइल का क्या मतलब होता है, those animals that type of animals which cannot move from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इस फाइलम को क्या कहा कि इसकी स्पीशीज सेसाइल होते हैं। थर्ड हमारे पास है ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, सेलुलर से बने होते हैं और मल्टी सेलुलर के बने होते हैं। लेकिन यहां पर जो एनिमल्स हैं वो तो मल्टी सेलुलर के बने हुए हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनी ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन्स। क्या है हमारे पास, these are multicellular animals but they don't have any true tissues or organs। so हमारे पास ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हो गई। फिर चलते हैं, ये मैं बाद में समझाऊंगा। फिर चलते हैं हम 4 लेयर की तरफ, दैट इज बॉडी लेयर्स। these are डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स मैंने टर्मिनोलॉजीज में आप लोग को समझाया था, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल जो 2 लेयर के बने होते हैं, जो 2 बॉडी लेयर के बने होते हैं या 2 जर्म लेयर्स के बने होते हैं, जिनमें द आउटर वन इज एक्टोडर्म व्हाइल द इनर वन इज एंडोडर्म। सही है। तो ये हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, इनमें मेसोडर्म नहीं होता। द कैविटी प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसेल और आर्ट्रियम। इन एनिमल्स की जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसेल कहते हैं या आर्ट्रियम कहते हैं। आउटर लेयर में हम बोल रहे हैं, आउटर लेयर पेनिकोडर्म इज मेड ऑफ फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड पेनिकोसाइट। इनका जो आउटर लेयर होता है, जो फ्लैटेंड सेल्स का बना होता है, उनको क्या कहते हैं, पेनिकोसाइट्स कहते हैं। और
पिनिकोसाइट्स का रोल क्या है, ऊपर मैंने लिखा है कि पिनिकोसाइट्स का रोल क्या है, मूवमेंट में मदद देती है। दे प्ले अ रोल इन मूवमेंट, यानी कंट्रैक्शन में मदद देती है, स्ट्रेचिंग में मदद देती है, पोलैरिटी में मदद देती है और साथ में सेल एडहेजन में मदद देती है। सो ये क्या होती है, ये क्या रोल, किस चीज का रोल था, ये था हमारे पास पिनिकोसाइट्स, आउटर पिनिकोडर्म लेयर के। while the an inner layer conodon, inner layer क्या, conodon is made up of flagellated color cells called conocytes। जो inner layer है वो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स का बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, कॉनोसाइट्स। अब यहां पर मैंने कहा फ्लैजिला और कॉलर सेल। अब कॉनोसाइट्स में फ्लैजिला का क्या रोल है और कॉलर सेल का क्या रोल है, तो याद रखिए कि हमारे पास फ्लैजिला एक्टिव पंपिंग ऑफ वाटर, ये क्या करता है, पंपिंग, एक्टिव पंपिंग ऑफ वाटर करता है, यानी बॉडी के अंदर स्पंजेस, यानी एक स्पीशी के अंदर पानी अंदर आता है, किस चीज की मदद से, थ्रू दिस पोर्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पोर्स। और याद रखिए एक जरूरी चीज यहाँ पर भूल गया, इन पोर्स को, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं या जो स्मॉल ओपनिंग है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो याद रखिए कि ये जो एक्टिव पंपिंग ऑफ वाटर होती है ये थ्रू द ऑस्टिया होती है, थ्रू द स्मॉल पोर्स व्हिच आर नोन एज ऑस्टिया। और कॉलर सेल का क्या रोल है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये कॉलर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं कि दे आर द प्राइमरी एरियाज, ये प्राइमरी एरियाज होते हैं कि क्या करें, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, के न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करें, एब्जॉर्ब कर सके। The fifth and the last one is habitat. All the species are aquatic, यानी habitat का मतलब उसका मस्कन कैसा है, वो ये जो फाइलम कोरिफेरा की स्पीशीज है ये रहते कहाँ हैं, so they all are aquatic, यानी ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। Most of them are marine while some are the freshwater species। फाइलम कोरिफेरा के अक्सर यानी ज्यादा जो स्पीशीज है वो मेरीन वाटर में रहते हैं, यानी समुद्री पानी में रहते हैं, while कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। Adult species are sessile, larva can move from one place to the other। Important MCQs, बड़ा important MCQs था, ये एक MCQs ये important है और एक ये important है यहाँ पर बहुत, कि बॉडी कैविटी स्पंजेस को क्या कहते हैं, वो स्पॉन्जोसिल या आर्चियम कहते हैं। और ये जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि हमारे पास जो क्या होते हैं, जो एडल्ट होते हैं स्पंजेस यानी पोरिफेरा के जो एडल्ट स्पीशीज होते हैं वो सेसाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लेकिन अगर उनकी लार्वा को हम देखें तो वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये याद रखिए। पार्ट ए आप लोग का हो गया, यहाँ पर 5 हैबिटेट तक आप लोग का हो गया यहाँ तक। इंशाल्लाह कल हम सिमेट्री से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल तक और छोटा सा डायग्राम भी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं कल। अल्लाह।